नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम एक और नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेज। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि त्रिकोणमिति के सीरीज को आप देखने के बाद मास्टर बन जाएंगे त्रिकोणमिति में, तो इसी की कड़ी में आज हम इस त्रिकोणमिति के उपयोग, यानी कि त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है दोस्तों, तो दूरी मापने में उपयोग है। यानी कि दोस्तों, आज हम दूरी और ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे और बेसिक टू एडवांस समझेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति का उपयोग क्या है, कैसे हम उपयोग करके किसी की भी दूरी कैसे निकाले। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप यह सब सीखने वाले हैं कि आखिर त्रिकोणमिति का उपयोग होता कैसे है। तो दोस्तों, अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो था त्रिकोणमिति का परिचय। क्या था? त्रिकोणमिति का परिचय। यानी कि दोस्तों, आपके जो क्वेश्चंस बन रहे थे बोर्ड या आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको पढ़ा रहे थे कि त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट सूत्र क्या हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब पढ़ा रहे थे आप सभी को। और हमने बेसिक टू एडवांस सभी प्रश्नों को आपके सामने लाया, सभी सूत्र फॉर्मूलेस को आपके सामने लाया और आपके माइंड में कैप्चर्ड किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दूरी, ऊंचाई यानी त्रिकोणमिति के उपयोग को सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के कॉन्सेप्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहे और आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि यह चैनल आप ही के लिए बना है, आप ही का है, आपके द्वारा ही इसे चलाया जाना है। यानी आपके लिए है, टू दी पीपुल, बाय दी पीपुल, फॉर दी पीपुल। यानी कि दोस्तों, यह आप ही का चैनल है। चाहे तो आपको किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक, यहाँ तो मैं आपको मैथ के एक चैप्टर त्रिकोणमिति को बेसिक टू एडवांस समझा रहा हूँ। दोस्तों, आपके सिलेबस में मैं जो आपको त्रिकोणमिति का सीरीज करवा रहा हूँ, उससे आपका 2 चैप्टर कवर हो जाएगा, त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या दूरी और ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और दोस्तों, एक ही वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ उससे कैसे प्रश्न बोर्ड के परीक्षा में पूछता है, तो वह भी आज हम कवर कर ही देंगे, ताकि आपको किसी और वीडियो की देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं कह रहा था कि यह तो मैथ है, मैथ का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। यदि आप चाहें तो किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वह प्रोवाइड कराएंगे और आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देंगे। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़े वहीं से जहाँ से सेटिस्फेक्शन हो, यानी संतुष्टि हो, क्योंकि संतोषम परम सुखम, और पढ़ाई के क्षेत्र में संतुष्टि का होना आवश्यक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं। पहले दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर दूरी और ऊंचाई क्यों नाम पड़ा इस चैप्टर का, और दूरी और ऊंचाई को हम कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट पहले समझ जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट जब सेट रहेंगे तो आप टॉपर की तरह सोचने लगेंगे, और तब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी दूरी और ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले आप समझिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह जो कोण है, जो लंब खींचा जाता है, यानी कि जब लंब खींचा जाए तो उसका कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं? तो समकोण त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यानी दोस्तों, यह लंब है परपेंडिकुलर, यानी दोस्तों यह क्या है? यह लंब है परपेंडिकुलर, यह आधार है बेस, यह हाइपोटेन्यूज यानी इसकी कर्ण है, और दोस्तों, जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पर कौन सा लॉ लागू होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह नियम लागू होता है। यह दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं शुरू से शुरू करता हूँ, यानी कि दोस्तों आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो, यानी शून्य से शिखर तक हमें पढ़ना है और हमें रटना नहीं, समझना है। तो दोस्तों आई होप कि आप इतना जानते होंगे। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों हम जानते हैं कि लंब तो लंब ही है, यानी कि दोस्तों जो 90 डिग्री हो, यानी कि दोस्तों जो लंब हो उसका कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि थीटा हम यहाँ रखें या यहाँ रखें तो हमारा सिर्फ लंब और आधार चेंज होता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। क्या नहीं चेंज होता? कर्ण चेंज नहीं होता है। तो और जानते हैं हम दोस्तों थीटा का सामने वाला कोण क्या होता है, सामने वाला भुजा क्या होता है, तो आपका लंब होता है। थीटा का सामने वाला भुजा आपका लंब होता है। यानी दोस्तों देखिए यहाँ पे थीटा आप सभी का रखा हुआ है। थीटा मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, यानी कोई भी कोण हम निरूपित करने के लिए थीटा का प्रयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों कोई कोण हमें नहीं पता हो तो हम कहते हैं थीटा कोण है, एंगल ए है, एंगल बी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे थीटा यहाँ रखा हुआ है, यानी क्या है 30 डिग्री, यानी थीटा की जगह दिया है 30 डिग्री। तो देखिए दोस्तों थीटा के सामने वाला भुजा होना चाहिए लंब, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या है, लंब है। तो दोस्तों देखिए अगर यहीं से थीटा हटा के यहाँ पे थीटा रख दे तो आपसे पूछेगा कि अब यहाँ जब थीटा रखे, यहाँ 30 डिग्री है, तो मान के चलिए कि यहाँ 30 डिग्री है, तो आपसे पूछे कि लंब कौन है, तो लंब हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब थीटा बदल दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थीटा यहाँ डाला हुआ है इसलिए परपेंडिकुलर यह हो जाएगा। या तो दोस्तों हम समझ चुके हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि अब गमन कोण किसे कहते हैं, तो दोस्तों अब गमन कोण किसे कहते हैं, तो दोस्तों समझिएगा जरा गौर से। मान के चलिए यह एक कुतुब मीनार है, क्या है, कुतुब मीनार, ये जो परपेंडिकुलर है यह मान के चलिए कुतुब मीनार है, क्या है, कुतुब मीनार है। और यह क्या है, धरती है, क्या है, धरती है। यह कुतुब मीनार है और यह धरती है, क्या है, धरती है। और आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यानी आप प्रेक्षक हैं, क्या है दोस्तों, प्रेक्षक, आप हैं प्रेक्षक, आप प्रेक्षक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। जरा दोस्तों इमेज कीजिएगा इस बात को कि आप प्रेक्षक हैं और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, और आप कुतुब मीनार को कैसे देखिएगा, आप कुतुब मीनार को कैसे देखिएगा दोस्तों, कुतुब मीनार बहुत ही ऊंचा होता है, कुतुब मीनार बहुत ही ऊंचा होगा। तो आप कैसे देखिएगा, तो आप अपना जो सिर है उसको ऊपर करके देखिएगा, तो आप ऐसे देखिएगा कुतुब मीनार को। कैसे देखिएगा, तो ऐसे देखिएगा। कैसे देखिएगा, तो ऐसे देखिएगा। और यह आपका धरती है, धरती पे आप खड़े हैं, धरती पे आप खड़े हुए हैं, या धरती है, आप धरती पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमने एक काल्पनिक लंब डाल दिया है, तो दोस्तों देखिए यदि आपके आँख द्वारा मीनार पर बनाया गया कोण का मापन किया जाए तो मान के चलिए आपका कोण 30 डिग्री, आप कैसा भी कोण निकल सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ मान के चलिए 30 डिग्री निकला। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो दोस्तों हम कह देंगे, तब हम कहेंगे कि उन्नयन कोण है। कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। यानी कि दोस्तों जब आप धरती से देखेंगे, यानी दोस्तों आप जब धरती से देखेंगे कुतुब मीनार की ओर, धरती से जब आप कुतुब मीनार की ओर देखेंगे तो ये कौन कहलाएगा, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण। लेकिन दोस्तों इसी के बजाय यदि आप कोई वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु धरती पे रखी हुई है, क्या है, धरती है, कोई वस्तु धरती पे रखी हुई है और आप मान चलिए कुतुब मीनार से उस वस्तु को देख रहे हैं, तो आप जो कोण बना रहे हैं ऊपर कुतुब मीनार पे बैठ के, यानी कि दोस्तों मान चलिए आप प्रेक्षक, आप यहाँ पे आ गया,
अब धरती यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है और प्रेक्षक आ गया कुतुब मीनार पे। कहाँ पे आ गया? कुतुब मीनार पे आ गया। यहाँ पे कुतुब मीनार पे आ गया। तो दोस्तों यह जब धरती की ओर वस्तु की ओर देख रहा है, तब जब पूछे कि प्रेक्षक द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाएगा, तो अवगमन कोण कहलाएगा। अवगमन कोण कहलाएगा। और दोस्तों अवगमन कोण को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उन्नयन कोण को तो हमने ऐसे बना दिया और कह दिया कि यह उन्नयन कोण है। लेकिन अवगमन कोण के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? अवगमन कोण के लिए हम करेंगे क्या? बेसिकली हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे, चाहे तो आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे खींच लीजिए एक रेखा खींच लीजिए और यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए आपका जितना कोण बन रहा है वही हो जाएगा आपका अवगमन कोण। कौन सा कोण? अवगमन कोण हो जाएगा। ऐसे रेखा काल्पनिक अपने मन से खींच लीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा जितना ठीठा आप देख रहे हैं उस वस्तु को नीचे धरती पे, तो वो हो जाएगा आपका अवगमन कोण। और दोस्तों हम जानते हैं कि अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जब आपका अवगमन कोण बना, जब आप धरती की ओर देख रहे हैं, तब यहाँ से आपका अंतः एकांतर कोण लॉ लगेगा और यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। यह कोण जो होगा 30 डिग्री इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अवगमन कोण कहे तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है, लेकिन बाद में अंतः एकांतर कोण लगा के आपको यहाँ पे लाना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे अवगमन कोण को हम कैसे क्वेश्चन कहेगा तो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों आते हैं अगले नंबर कॉन्सेप्ट की ओर। तो दोस्तों देखिए सेम बात है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक खींच लिया है, यहाँ पे एक प्रेक्षक है, यहाँ धरती की ओर देख रहा है, यह परपेंडिकुलर है और यह बेस है। क्या है? बेस है दोस्तों। इसे आपको पहले नहीं देखना, इसे नहीं देखना, पहले आप ये समझिए यहाँ पे यह है कर्ण, यह है लंब, यह है आधार। यह क्या है? आधार। यहाँ पे कोई प्रेक्षक है और धरती की ओर देख रहा है, तो इसका अवगमन कोण हम कैसे बताएंगे दोस्तों? यह धरती की ओर, यानी कि दोस्तों मान के चलिए यह कुतुब मीनार है। क्या है? यह मान के चलिए दोस्तों यह कुतुब मीनार है। दोस्तों आपका घर होगा, मान के चलिए आपका घर 2 मंजिला है और किसी का घर 1 मंजिला है। क्या है? 1 मंजिला। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 2 मंजिला से 1 मंजिला को और देख रहे हो, या 1 मंजिला से कोई खड़ा होके आपके 2 मंजिला की ओर देख रहा हो, आपके छत की ओर। तो ऐसा सिचुएशन जब आएगा तो आपको कैसे पिक्चर को बनाना है, क्योंकि दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस जो है फुल्ली पिक्चर पे आधारित है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन जैसे कहेगा आपको सिर्फ उत्तर देना रहेगा और आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे करें कि हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि बेस होता है, बेसिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है एक चीज़ का, तो इसका यही कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों देखिए यानी कि दोस्तों देखिए यह मान के चलिए कुतुब मीनार है और इसके बगल में यह एक छोटा सा घर है। क्या है? छोटा सा घर है। तो दोस्तों आपको कहेगा कि कुतुब मीनार पे कोई प्रेक्षक खड़ा है और वह घर के शिखर और तल पर अवगमन कोण बनाता है। यानी कि दोस्तों प्रेक्षक खड़ा है कुतुब मीनार पे और घर के शिखर पे और घर के तल पे दोस्तों देखिए यह घर का शिखर है और यह घर का तल है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से घर के तल और घर के शिखर पर अवगमन कोण बनाता है। यानी आपको कोण दे दिया रहेगा 30 डिग्री 45 डिग्री, 2 कोण दे दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों? तो जो छोटा वाला कोण रहेगा उसको छोटे वाले में रिप्रेजेंट कर देना है और जो बड़ा वाला कोण रहेगा उसे बड़े में रिप्रेजेंट कर देना है और उसके बाद अंतः एकांतर कोण नियम लगा देना है दोस्तों। क्या करना है? अंतः एकांतर कोण नियम लगा देंगे दोस्तों। क्या करेंगे? अंतः एकांतर कोण नियम लगा देंगे। तो दोस्तों जब हम अंतः एकांतर कोण, और दोस्तों इस रेखा को हम काल्पनिक रूप से मिला लेंगे, इस रेखा को काल्पनिक रूप से मिलाकर और इस रेखा को भी काल्पनिक रूप से मिला लेंगे
या तो मिला ही हुआ है दोस्तों, बस इसे हम मिला लेंगे ताकि यह एक दूसरे के समांतर हो जाए। क्या हो जाए? समांतर हो जाए। तो दोस्तों अब हम अंतःएकांतर कोण लगाएंगे। तो दोस्तों जब अंतःएकांतर कोण लगाएंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और यह कोण किसके बराबर होगा दोस्तों? तो इस कोण के बराबर। किस कोण के बराबर? इस कोण के बराबर। आई होप कि दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। आते हैं आप इसके क्वेश्चन की ओर। और जो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप, यह तो कॉन्सेप्ट था, इस वीडियो में जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वह कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है। सिर्फ वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। और देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है दूरी और ऊंचाई, क्योंकि दोस्तों पढ़ने का सिर्फ तरीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। कहा सुनने की अगर हो मोहलत तो कतरा कतरा बोलती है, और निस्बत की साजिश शहर बोलती है, और खामोश मेरे लब है पर शहर बोलने लगी। और उसको ज़िंदगी में किसी और की क्या ज़रूरत है जिसका पीर रूबरू है। यानी कि दोस्तों जो आत्मनिर्भर है, जो अपने से बनाने पे बस उतर गया मैथ में, उसे उसका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। इसलिए दोस्तों आत्मनिर्भर रहिए। आई होप कि दोस्तों आप दूरी ऊंचाई के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आते हैं VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव की ओर, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और उसमें अंक भी भर भर के मिलते हैं। तो दोस्तों आते हैं उस प्रश्न की ओर। आखिर वह प्रश्न क्या है? तो दोस्तों पहले मैं आपको कुछ लूज प्रश्न दूंगा। मतलब देखिए दोस्तों, जीरो यानी अर्श से फर्श तक, अर्श से फर्श तक यानी जीरो से जो दोस्तों शुरू करता है ना वही अनंत तक जाता है। इसलिए दोस्तों हम आपको पहले एक क्वेश्चन ऐसा कराएंगे जो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम आपके माइंड में सेट करेंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ऐसा हार्ड क्वेश्चन भी कराएंगे कि आप तो बना लेंगे, आप तो बना लेंगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट किए हुए हैं, आप तो बना लेंगे। लेकिन अचानक कोई देखेगा तो कहेगा बहुत भारी है। लेकिन दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर तो सभी चीज़ क्लियर। तो आते हैं दूसरे नंबर कॉन्सेप्ट की ओर। क्वेश्चंस आपको कराते हैं। तो दोस्तों आप सभी को क्वेश्चंस कराते हैं। तो आप सभी का क्वेश्चन क्या रहा है? आप सभी का देखिए दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप सभी का क्या रहा है? आप सभी का क्या रहा है कि तो आप सभी का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? थोड़ा समझिएगा प्रश्न को, कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है। यानी कि दोस्तों इस बात को हमें पिक्चर के माध्यम से समझना होगा। क्या करना होगा? पिक्चर के माध्यम से समझना होगा। तो दोस्तों जो बात बोला बस उसे हम पिक्चर के माध्यम से बना देंगे। क्या करेंगे? पिक्चर के माध्यम से बना देंगे और हम समझेंगे कि आखिर प्रश्न में हमें क्या निकालना के लिए बोल रहा है। तो यह हम निकाल पाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका फिगर बना लेंगे। तो दोस्तों कह रहा है आप सभी का कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है। कहाँ पे है? दूरी पर है। देखिए दोस्तों यहाँ दिया है मीनार यानी कि एक बिंदु जो है मीनार से 40 मीटर की दूरी पर है। एक बिंदु मान के चलिए, एक बिंदु सी है और ए भी एक मीनार है। क्या है? ए भी एक मीनार है। मीनार तो दोस्तों सीधा ही होता है, यानी लंबवत होता है। तो मान के चलिए ए भी एक मीनार है और सी एक बिंदु है धरती पर, यानी यह धरती है। कितने दूरी पे है? तो 40 मीटर की दूरी पर है। तो आई होप कि दोस्तों इतना हमने प्रश्न पढ़ा और इतना बात को बना दिए। जितना पढ़ा उतना बात को बना दिए। और आगे कह रहा है दोस्तों आप सभी का, आगे कह रहा है कि तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। तो देखिए दोस्तों मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 30 डिग्री है। तो मैं 30 डिग्री लिख दिया है। तो पूछ रहा है कि ए बी की ऊंचाई क्या होगी, यानी मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसे दोस्तों हमें बताना है। तो आते हैं कैसे आखिर इसको हम बनाएंगे। तो दोस्तों इसे हम कैसे बनाएंगे? तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे
लिखेंगे। पहले दोस्तों आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से अच्छा होता है। ऐसे दोस्तों माइंड में कॉन्सेप्ट सेट है तो आप चाहे तो बिना लिखे ही बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिख देंगे तो देखने में लगेगा, यानी आप परीक्षा में जब बनाएंगे तो टीचर आप में इम्प्रेस होंगे। और कहा फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो दोस्तों कह रहा है, मान लिया कि ए बी एक मीनार है। दोस्तों मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया, ए बी एक मीनार है, बिंदु सी मीनार से पाद बिंदु बी से 40 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों आप सोचे मत कि ऐसे या क्या कर रहा है, आप जैसे आप पिक्चर बना रहे हैं बस आप वैसे लिख दीजिए। आप कुछ भी मान लिए, जेड एक्स मान लिए ऊंचाई, पी एक्स मान लिए, यानी कि ए से लेकर जेड तक कुछ मान लीजिए और लिख दीजिए कि मीनार की ऊंचाई ए एक्स है, बी एक्स है, जो है लिख दीजिए। और जो बात प्रश्न में बोला है बस आपको इंडिकेट करके बी सी ऐसे करके लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्यूशन में आप सभी का कार्य है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब हमारे हैं दोस्तों। तो ए बी सी में कह रहा है कि tan 30 डिग्री बराबर ए बी बाई बी सी, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बाई बी सी, यानी कि दोस्तों परपेंडिकुलर बाय आधार। तो दोस्तों आप इतना मत सोचिए कि tan 30 डिग्री क्यों लगा, tan ही क्यों लगा, यह भी प्रश्न उठता है दोस्तों, tan ही क्यों लगा, 30 डिग्री क्यों लगा। तो यानी दोस्तों tan यदि लग गया तब तो इसका यह सूत्र हो जाएगा, लेकिन हम tan ही क्यों लगाए, हम tan क्यों लगाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको दूरी और ऊंचाई, या इस चैप्टर का नाम ही है दूरी और ऊंचाई। क्या है दोस्तों, दूरी और ऊंचाई। और दोस्तों हम जानते हैं कि tan ही में दूरी और ऊंचाई होता है। दोस्तों मैंने जब आपको सूत्र बताया था त्रिकोणमिति के परिचय में, तो tan थीटा का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, tan थीटा का सूत्र क्या बताया था, तो P बाय बी, यानी कि लंब बाय आधार, क्या बताया था दोस्तों, लंब बाय आधार। यानी कि दोस्तों आधार को क्या कहते हैं, दूरी। आधार को यानी आधार के कहने का मतलब है दूरी। क्या कहने का मतलब है दोस्तों, दूरी। और परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होता है, इसलिए कहते हैं इसे ऊंचाई। दूरी और ऊंचाई, यानी कि दोस्तों इसी बेस से, इसी tan थीटा पर आपका आधारित रहेगा। tan थीटा पर क्या आधारित रहेगा, दूरी और ऊंचाई। और tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, इनका मान मैं दोस्तों आपको वीडियो में करा चुका हूँ। आप tan का मान कम से कम याद कर लीजिएगा। और tan थीटा बराबर P बाय बी, यानी लंब बाय आधार, यह आपको याद रखना होगा, तभी सब प्रश्न आपके बन जाएंगे, या मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों मैं आप समझ चुके होंगे कि हमने tan ही क्यों लगाया। तो दोस्तों आपके दूरी और ऊंचाई में सभी प्रश्न इसी पे बनेंगे, tan थीटा, यानी आपको tan थीटा का ही सिर्फ प्रयोग करना है, सिर्फ आप इतना समझिए। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि त्रिकोणमिति का उपयोग हम दूरी मापने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, दूरी मापने के लिए करते हैं। यानी कि एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसकी दूरी हम कैसे मापेंगे, क्योंकि बाय चांस कि हमारे पास वैसा मात्रक नहीं है, मतलब मापने वाला नहीं है, तो हम कैसे उतनी दूरी को माप पाएंगे। तो यह एक तरीका है। तो दोस्तों इसलिए tan थीटा का ही उपयोग होगा। क्या होगा, tan थीटा का उपयोग। तो tan थीटा का मतलब कोण, यानी कि दोस्तों आपको प्रश्न में कोण दे दिया रहेगा तो आपको सिर्फ कोण का मान बैठाना रहेगा, या भी सिर्फ आपको tan का मान बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों tan 30 डिग्री यहाँ दे दिया, tan 30 डिग्री बराबर P बाय बी, यानी कि ए बी बाय बी सी आप नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए 30 डिग्री मान दिया हुआ है, तो दोस्तों tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। और tan 90 डिग्री का मान तो इन्फिनाइट होता है और परिभाषित। तो दोस्तों tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। क्या होता है, 1/√3। और दोस्तों देखिए उसके बाद आपका दे दिया है, यानी कि दोस्तों आपको दिया रहेगा, और मतलब आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे
आपका इसका मान तो पता हो गया, ए बी का मान नहीं पता है। ए बी का मान ही बोल रहा है निकालने के लिए ऊंचाई, यही ना बोला दोस्तों, मीनार की ऊंचाई निकाले ए बी। तो दोस्तों वही ए बी को हम रहने देते हैं और 40 आपका दे दिया बी सी, यानी दोस्तों आपका आधार दे दिया बी सी। कितना दे दिया आधार? बी सी आपका कितना दे दिया? 40 मीटर। तो हम लिख देंगे 40। क्या लिख देंगे? 40। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? आई होप कि आपकी समझ में आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद दोस्तों हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करते थे दोस्तों हम बचपन में, तो ठीक उसी प्रकार गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो आप सभी का ए बी का मान निकल के आएगा। ए बी का कितना मान निकलेगा? तो आप सभी का आ जाएगा 40/√3। 40/√3। तो इसके बराबर हम क्या कर देंगे दोस्तों? यहाँ देखिए 40/√3 जो है, 40/√3 है। तो दोस्तों जब √3 में हमें आता है, मतलब रूट में जब आंसर आता है, तो हम उसका हर परिमेयकरण करके आंसर निकाल देते हैं। हर परिमेयकरण यह एक नियम है दोस्तों। चाहे तो आप इतना ही लिख सकते हैं 40/√3। कितना? 40/√3 लिख सकते हैं। चाहे तो आप हर परिमेयकरण भी कर दे, आपका दोनों वे में सही ही होगा। तो दोस्तों देखिए 40√3 का हर परिमेयकरण कर दिया गया। तो 40√3 का हर परिमेयकरण जब हम करेंगे तो √3/√3 को हम बाय में लिख देंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका 40√3/3। क्योंकि दोस्तों देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो उसके बाद √3 का मान हम निकाल देंगे दोस्तों। कैसे निकालेंगे? तो वर्गमूल निकाल के हम निकाल देंगे। वर्गमूल निकाल के हम निकाल देंगे दोस्तों। आप चाहे तो वर्गमूल निकालने का ट्रिक भी हमारे प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है, वो भी ट्रिक से वर्गमूल आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको ट्रिक लगाना है और वर्गमूल निकल जाएगा। सिर्फ इजी वे में निकल जाएगा। जैसे आप वर्गमूल निकालते हैं, जोड़ा लगाते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको ट्रिकी वे से पढ़ाएंगे। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। हमने वर्गमूल निकालना बिना वर्गमूल निकाले बताया है। आप वर्गमूल निकालेंगे भी नहीं, टाइम भी नहीं खपत होगा और निकल भी जाएगा। तो दोस्तों देखिए 3 का वर्गमूल होता है 1.732। तो इसे हमने लिख दिया। और दोस्तों देखिए जब 40 को इससे गुना करेंगे और इससे भाग देंगे तो आप सभी का आ जाएगा 23.09 मीटर। कितना आ जाएगा? 23.09 मीटर। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आखिर कैसे हम। तो दोस्तों देखिए मान के चलिए दोस्तों कि आप यहाँ पे खड़े थे। क्या थे? आप यहाँ पे खड़े थे, एक प्रेक्षक। आप प्रेक्षक दैनिक जीवन में सोचिए कि हम धरती पे खड़े हुए हैं, या धरती है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम मीनार को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? मीनार को देख रहे हैं। या कुतुब मीनार हो, या हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा हो, पक्षी उड़ रहा हो, आप इसे देख रहे हैं। और दोस्तों हमने एक काल्पनिक लम्ब यहाँ पे डाल दिया। और जब हमें यह पता चल जाए कि हम कितना डिग्री पे उस एरोप्लेन को देख रहे हैं, कितना डिग्री पे एरोप्लेन को देख रहे हैं और धरती से उसकी दूरी कितनी है माप लेंगे। तो मान के चलिए उसकी दूरी 40 मीटर निकल गई और यहाँ भी माप लिए कि 30 डिग्री है। तो क्या हम नहीं पता कर सकते कि एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है धरती से? क्या हम नहीं पता कर सकते? तो पता कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पता कर लिया है। तो दोस्तों यह तो क्वेश्चन था, लेकिन आप दैनिक जीवन की बातें से भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं अगले नंबर प्रश्न के। या तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, लेकिन दोस्तों अब हम बेसिक टू एडवांस हाईटेक की ओर चलेंगे। कैसे चलेंगे? तो हाईटेक की ओर चलेंगे और हाईटेक क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के परीक्षा में पूछता है। और दोस्तों देखिए मैंने लिखा हुआ है जो परीक्षा में आ चुका है, या परीक्षा में आ चुका है। लेकिन दोस्तों यह थोड़ा इजी था। क्या था? इजी था। यानी कहने का मतलब है दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने यह प्रश्न लाया था। लेकिन दोस्तों इसका भी बहुत वैल्यू है, क्योंकि दोस्तों सभी चीज़ का अपना अपना एक महत्व होता है और सभी चीज़ को पढ़ने का एक समय होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप, यदि आपको हमारे YouTube चैनल से जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप सही समय पे सही चीज़ को पढ़ पाए और टॉपर और रैंकर बन पाए। तो दोस्तों आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देखिए यह प्रश्न भी आपका सेम ही बात कर रहा है दोस्तों। आप सभी का यह प्रश्न, यानी कि आपको दे दिया रहेगा कौन? आपको कौन दे दिया? यह तो मैं समझा चुका हूं दोस्तों।
कोण दे दिया रहेगा, भूमि की मीनार और भूमि के बीच की दूरी दे दिया रहेगा, कहेगा मीनार की ऊंचाई निकालो। तो यानी कि जब एक कोण दे दे, ये दे दिए तो ये निकल ही जाएगा। और दोस्तों देखिए ये 90 डिग्री तो होबे करेगा। तो यानी कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे कैसे प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा उसी के टाइप में, बस थोड़ा सा इसमें अलग है, थोड़ा सा। तो दोस्तों हम समझते हैं कि यह प्रश्न क्या कहना चाहता है। तो यह प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 27.5 की दूरी पर है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी कि मान के चलिए कोई आदमी है जो 1.4 मीटर लंबा है, 1.4 मीटर लंबा है। यानी कि दोस्तों जैसा कि प्रश्न में बोले हम यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों हमने इंडिकेट कर दिया 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक धरती पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? अच्छा दोस्तों कोई भी खड़ा कहाँ पे होगा? धरती पे होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक धरती पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? धरती पे खड़ा है। उसके बाद कह रहा है आप सभी का कि एक चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि दोस्तों आप इसके कहने का तात्पर्य एक चिमनी, यानी कि दोस्तों अब हम एक चिमनी बना लेंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? तो एक चिमनी बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए चिमनी बड़ा होगा या प्रेक्षक बड़ा होगा? चिमनी बड़ा होगा या प्रेक्षक बड़ा होगा? प्रेक्षक अगर इतना बड़ा है तो चिमनी कुछ बड़े न होगा। तो चिमनी को हम बड़ा बना देंगे। क्या बना देंगे? चिमनी को बढ़ा देंगे। और इसके बीच की दूरी कितना है? तो 27.5 मीटर, 27.5 मीटर इसके बीच की दूरी है, धरातल की दूरी यानी धरती की बीच की दूरी 27.5 मीटर। तो दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे? इसे मिला देंगे। क्या करेंगे? इसे मिला देंगे। क्यों मिलाएंगे? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रेखा खींचा गया, यहाँ भी खींचा गया और नीचे भी आपका जब खिंचाई गया तो आप यहाँ पे काल्पनिक रेखा खींच दीजिएगा ताकि सहूलियत हो और कोण बनाने में दिक्कत ना हो। उसके बाद आपका क्या कह रहा है देखते हैं थोड़ा। उसके बाद आपका कह रहा है दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कह रहा है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। यानी कि दोस्तों उस प्रेक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो प्रेक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर, यानी प्रेक्षक की आंखों से, यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे उसका पैर है, यहाँ पे उसका आंख है। तो प्रेक्षक की आंखों से चिमनी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। यह हमें बता दिया तो हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। और दोस्तों अपने मन से आप नाम रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया नाम EBCDA, यानी कि दोस्तों आपको एक क्रमबद्ध तरीके से नाम रख लेना है ABCDEFG जितना आपको आए। तो दोस्तों उसके बाद कह रहा है 45 डिग्री है तो चिमनी की ऊंचाई बताए। यानी कि दोस्तों सब कुछ आपको दे दिया। आप बोलता है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करे, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करे। तो दोस्तों देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। तो जो बात है बस आपको पहले लिख देना है अपनी भाषा में। तो कह रहा है कि माना कि B एक प्रेक्षक है तो अपने हिसाब से आप मान लीजिएगा जिसकी लंबाई 1.4 मीटर है। तो जैसा दिया हुआ है AD चिमनी की ऊंचाई है तो आप मान लीजिएगा जो प्रेक्षक से इतना दूरी पर है। यह सही बात है, यह दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो आप दोस्तों हम समकोण त्रिभुज ABC में आएंगे तो हम क्या करेंगे tan 45 लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? हमें tan ही लगाना है। क्या कराना है? tan ही लगाना है। और tan में हमें जो कोण दिया रहे उसे लगाएंगे। तो यहाँ 45 डिग्री दिया है तो tan 45 डिग्री हम लगाएंगे और tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? तो P/B जो आपका दिया रहे वह लिख दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जब मान रखा गया तो आपका BC दिया था, AC नहीं दिया था। तो उसके बाद AC आपका निकल गया 27.5। कितना निकल गया? 27.5। यानी कि दोस्तों tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, AC का मान नहीं पता, BC का मान 27.5। जब गुना किए तो AC का मान आ गया, AC का मान कितना आ गया? तो आ गया आपका 27.5।
कितना आ गया 27.5। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा गौर कीजिएगा इस प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए? चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए चिमनी की ऊंचाई तो यहाँ पे दिया हुआ है AD। क्या दिया है? AD दिया हुआ है। A और D यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको क्या दिया है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका क्या दिया है? चिमनी की ऊंचाई। और जबकि हम जब tan 45 लगाए तो हमें सिर्फ यह प्राप्त हुआ इतना। जब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे आप इतना इतना हमें निकल गया। और दोस्तों देखिए यह इसके समांतर है और यह इसके समांतर है। यानी कि दोस्तों यह 27.5 था तो यह भी 27.5 होगा। और प्रेक्षक 1.4 मीटर था तो यह भी 1.4 मीटर होगा। यानी कि दोस्तों AC हमें निकल चुका है और CD का मान जो है उसमें जोड़ देंगे तो हमारा चिमनी का ऊंचाई निकल जाएगा। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं कि फिगर बनाने में गलती मत कीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिक्चर बनाने से ही आप समझेंगे कि आखिर प्रश्न का क्या रहा है। तो दोस्तों देखिए चिमनी की ऊंचाई क्या करेंगे हम? AD बराबर AC प्लस CD। यानी कि दोस्तों AD चिमनी की ऊंचाई है, इसे जब हमें निकालना रहेगा तो इतना ऊंचाई और इतना ऊंचाई को जोड़ेंगे, यानी AC प्लस CD को जब जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा चिमनी की ऊंचाई। तो दोस्तों देखिए 27.5 आपका निकल चुका था। 27.5 आपका निकल चुका था जब हमने tan 45 लगाया तो यहाँ 27.5 निकला और यहाँ प्रेक्षक 1.4 मीटर दिया हुआ है। जब इसे जोड़ेंगे तो 28.9 आएगा। कितना आएगा? 28.9 आएगा। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या रहा है? अगला नंबर प्रश्न तो दोस्तों देखिए अगला नंबर प्रश्न आप सभी का क्या रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर एक लंबे भवन के शिखर और तल के अवगमन कोण को ऊंचे। देखिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, यानी कि दोस्तों मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वह कंडीशन आ चुका है जब मैंने आपको बताया था कि आपका बहुमंजिला यानी आपका मान के चलिए 2 महल का है, आपके फ्रेंड का 1 महल का है। तो जब आप देखिएगा अपने फ्रेंड के छत पे तो आप कौन कैसे मापेंगे? आपका फ्रेंड 2 मंजिला की ओर देखेगा 1 मंजिला से, तो वो आपके मीनार का यानी आपके घर का ऊंचाई कैसे मापेगा? तो ऐसा प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो कह रहा है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से यानी बहुमंजिला भवन के छत पर से शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी कि दोस्तों बहुमंजिला भवन जो है वह छोटे भवन की ओर देख रहा है और उसके शिखर पर देखता है और तल को देखता है। कहाँ देखता है? शिखर और तल को देखता है। तो शिखर और तल के अवगमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यानी कि दोस्तों शिखर और तल का अवगमन कोण कितना है? 30 और 45। और मैंने दोस्तों आप सभी को बता चुका हूँ अवगमन कोण किसे कहते हैं, ऐसे हम आपको फिर बता देंगे और जब इसका पिक्चर हम बनाएंगे। तो दोस्तों जब इसका पिक्चर हम बनाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ 30-45 कोण दे दिया है, बस इसको आप माइंड में रखिए। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी कि दोस्तों बहुमंजिला भवन जो है जिससे हम देख रहे हैं छोटे भवन को, उसकी ऊंचाई निकालना है और छोटे भवन और बहुमंजिला भवन के बीच की दूरी निकालना है। तो दोस्तों देखिए जैसा आपका कहा हमें पिक्चर बना लेना है। पहले पिक्चर को समझिए दोस्तों, पहले पिक्चर को समझिए। तो आपका पिक्चर कह रहा है, पहले पिक्चर कह रहा है जैसे कि आपका कह रहा है पिक्चर कि एक बहुमंजिला भवन, यह हुआ एक बहुमंजिला भवन और एक हुआ छोटा भवन। क्या है? छोटा भवन। यानी कि दोस्तों बहुमंजिला कहने का मतलब है बहुत मंजिला, यानी बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है। और एक छोटा भवन है, एक छोटा भवन है। मान लीजिए ये आपका भवन है, ये आपके फ्रेंड का भवन है। किसका है? आपके फ्रेंड का भवन है। तो दोस्तों आप अपने यहाँ पे आपका फ्रेंड यानी कि दोस्तों आप अपने फ्रेंड के छत की ओर और फ्रेंड के छत के तल की ओर देखते हैं। तो आप अपने छत पे खड़े हो जाते हैं। मान के चलिए आप अपने छत के
खड़े हो जाते हैं और अपने फ्रेंड के छत के शिखर की ओर और अपने फ्रेंड के घर के तल की ओर देखते हैं, शिखर की ओर और तल की ओर देखते हैं। तो उसका अवगमन कोण आपको दे दिया। क्या दे दिया? अवगमन कोण आपको दे दिया है। क्या दे दिया है? तो आपको अवगमन कोण दे दिया 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, मैंने बोला था जब अवगमन कोण बोले तो एक रेखा खींच लीजिए। ऐसे कैसे खींचिए? ऐसे खींच लीजिए और 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री छोटे होगा, 45 डिग्री बड़ा होगा। यानी कि दोस्तों 45 डिग्री बड़ा कि 30 डिग्री बड़ा? 45 डिग्री बड़ा। तो दोस्तों 30 डिग्री को हम यहाँ लिखेंगे और 45 डिग्री को यहाँ पे लिखेंगे। और दोस्तों इसको लिखने के बाद हम इसमें एक लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मैंने बताया था आपको, अंतः एकांतर कोण। क्या लगाएंगे? अंतः एकांतर कोण। तो दोस्तों जब हम अंतः एकांतर कोण लगाएंगे तो यह कोण जो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा और यह कोण जो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यह कोण जो है इसके बराबर और यह कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। आई होप कि आप कोण को समझ चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे ताकि कोण बनने में दिक्कत नहीं हो, कोण बनने में दिक्कत नहीं हो। और दोस्तों आपको बस एक बात इतना याद रखना है कि यह इसके समांतर है और यह इसके समांतर है। यानी कि दोस्तों यह 8 होगा तो ये भी 8 होगा, यानी इसका मान जो होगा इसके मान के बराबर होगा, इसका मान जो होगा इसके मान के बराबर होगा। आपको प्रश्न बनाने में सुविधा होगी। तो दोस्तों आप सबका कह रहा है तो आप बस अपने कथन को लिख दीजिएगा, जो जो आपको कह दिया है कि अवगमन कोण देख रहे हैं बहुमंजिला भवन से छोटे भवन के शिखर और तल की ओर। यानी कि कथन जो बोल रहा है आपको कथन को सिर्फ लिख देना है। उसके बाद सेम बात tan लगा देंगे। क्या लगा देंगे? tan लगा देंगे। तो दोस्तों पहले आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन समझ के tan लगाना होगा। यानी दोस्तों आपको दो कोण दे दिया रहे तो या तो फिक्स है कि tan ही लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? tan ही लगेगा। तो लगेगा, tan ही लगेगा। तो दोस्तों पहले हम त्रिभुज इतना में लेके tan 30 डिग्री लगा देते हैं। tan 30 डिग्री लगा देंगे तो tan 30 डिग्री जब लगाएंगे तो लंब यह है, आधार यह है, लंब यह है, आधार यह है। तो इसका मान हमने लिख दिया दोस्तों, हमने मान लिख दिया। तो दोस्तों हमने जब मान लिखा तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 और लंब बाय आधार, लंब बाय आधार। तो दोस्तों हमने लंब और आधार को XY मान लिया। क्योंकि दोस्तों XY क्यों मान लिए? XY क्यों मान लिए दोस्तों? तो दोस्तों इसका मान हम लिख लेंगे। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। और दोस्तों मैं कह रहा था x और y हमने क्यों माना? तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि बहुमंजिला भवन और छोटे भवन की बीच की दूरी, यानी धरातल के बीच की दूरी और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसलिए हमने दो चीज़ हमसे पूछा है। कितना चीज़ पूछा है? दो चीज़ पूछा है। इसलिए हमने x और y मान लिए, x और y मान लिए हैं। इसलिए दोस्तों x y मान लिए हैं। उसके बाद x y जब मान लिए, x y जब मान लिए तो उसके बाद y बाय x आ जाएगा आपका, y बाय x आ जाए। यहाँ दोस्तों x इसे माना है, y इसे माना है। क्योंकि दोस्तों छोटे भवन की ऊंचाई 8 मीटर दे दिया था। छोटे भवन की ऊंचाई कितना मीटर दिया था? 8 मीटर दिया था। तो दोस्तों यह 8 मीटर तो यह भी 8 मीटर। कितना मीटर? 8 मीटर। इसलिए दोस्तों इसे हम y मान लेंगे। क्योंकि दोस्तों यह जब 8 मीटर दे दिया तो इतना जब हमें पता होगा तब ना दोनों जोड़ेंगे या कहेंगे कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई है। तो दोस्तों y बाय x दे देंगे और उसके बाद x का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे। तो आपका x का मान आ जाएगा √3/y। क्या आ जाएगा? √3/y आ जाएगा। इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। उसके बाद दोस्तों फिर हमें एक और कोण दिया था tan 30 डिग्री, तो हमने लगा दिया। आप tan 45 डिग्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan 45 डिग्री। यानी कि दोस्तों आपको कितना भी कोण दे दिया रहे सिर्फ आपको tan लगाना है। क्या लगाना है? tan लगाना है। दूरी और ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस।
तो दोस्तों आप सभी का tan 45 डिग्री लगा देंगे। तो tan 45 डिग्री जब आप लगाएंगे तो आपका इतना आएगा, यानी P/B जो आप जो इंडिकेट करेंगे ABC उसे आप लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों देखिए, इसका जब tan हम लगाएंगे तब इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा इतना, और बेस हो जाएगा इतना। कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा इसका बेस और यह हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जब इसे हम करेंगे तो दोस्तों इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों हमें पता है यहाँ से यहाँ 8 है, या हमें y मान लिया है। तो दोस्तों हमने लिख दिया, हमने क्या लिखा, तो हमने लिख दिया कि tan 45 बराबर इतना, और tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, और परपेंडिकुलर का मान कितना है, तो y प्लस 8, और BC का मान हमें पता है कितना है, x लिख दिया। उसके बाद दोस्तों हमने x का मान बैठा दिया। किसका मान बैठा दिया, x का मान बैठा दिया। तो x का मान हमें क्या मिला था दोस्तों आप इतना मत सोचिए कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ। आपको बस इतना सोचना है, कितना सोचना है, तो आपको बस इतना सोचना है कि 2 कोण हमें दिया है, बस सही पोजीशन में कोण लगा के उसके बाद हमें सिर्फ tan लगाना है। क्या लगाना है, tan लगाना है। यानी दोस्तों सिर्फ आपको tan लगा देना है। उसके बाद पिक्चर को बना लीजिए। जैसा हमने पिक्चर बना लिया है, पिक्चर को बना लीजिए। और जो पूछ रहा है लास्ट में, जैसे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई पूछ रहा है और इसके आधार पूछ रहा है, तो हम सोचेंगे कि आखिर क्या क्या करे जो यह निकल जाए। बस आपको ध्यान रखना है कि tan 30 लगाना है, tan 45 लगाना है, tan 30 tan 45, या एक कोण रहे कोनो प्रश्न में तो आपको एक कोण से ही बना देना है। जब 2 कोण रहे, और लेकिन आपको याद रखना है कि हमें लास्ट में पूछ क्या रहा है, यहाँ यह पूछ रहा है, यह पूछ रहा है, इसलिए प्रश्न के अनुसार बनाना है। तो दोस्तों जब हम इसका मान रखेंगे, किसका मान, x का मान जब हम रखेंगे, x का मान जब हम रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x का मान रखने पे, तो दोस्तों जब हम x का मान रखेंगे तो x का मान आपका क्या था, तो √3y था। तो √3y का जब मान हम यहाँ रखेंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो √3y बराबर x प्लस 8, √3y बराबर x प्लस 8। उसके बाद दोस्तों हम y को इधर ले आएंगे, किधर ले आएंगे, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि सजातीय पद जब हम एक साथ रख लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। यानी दोस्तों y है तो y के साथ ले जाएंगे, तो √3y इधर है तो y इधर है, तो y को इधर आनेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और जब हम कॉमन लेंगे तो आपका y कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 बराबर 8 हो जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो y का मान जब निकालेंगे तो आपका 8/√3 - 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो √3 का मान निकाल के और उसमें 1 घटा देंगे और 8 से भाग दे देंगे तो आपका निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप चाहे तो हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं, तो दोस्तों हमें यह प्राप्त हुआ, तो गुना करके यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे सेम टू सेम, और उसके बाद गुना कर देंगे एक दूसरे से। बस हमें लास्ट में यह प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, तो हमें इतना प्राप्त हो गया y का मान। यहाँ दोस्तों हमें किसका मान प्राप्त हुआ, तो y का मान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अब देखते हैं, जब हमें y का मान प्राप्त हो चुका, यानी x का मान भी हमें प्राप्त हो ही जाएगा, तो अब हम समझते हैं कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कैसे निकलेगी। तो दोस्तों देखिए, बहुमंजिला भवन, तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, 8 + y प्लस 8 या 8 + y, 8 प्लस, यानी दोस्तों इतना में इतना जुड़ेंगे तभी ना पूरा होगा। तो दोस्तों देखिए, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा आप सभी का, 8 + y, यानी y का मान आपका क्या निकल चुका है, y का मान क्या निकल चुका है,
10.93 मीटर। तो 8 + 10.93 मीटर को जब जोड़ेंगे तो 18.93 मीटर आपका बहुमंजिला भवन का ऊंचाई हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका बहुमंजिला भवन का ऊंचाई निकल चुका है। और पूछ रहा, एक और क्वेश्चन पूछा था कि भवनों की बीच की दूरी, यानी बहुमंजिला भवन और छोटे भवन के बीच की दूरी क्या होगा। तो दोस्तों तल की जो दूरी थी हमने उसे y माना था। क्या माना, सॉरी दोस्तों, x माना था। क्या माना था, x माना था। क्या दोस्तों माना था, तो x माना था। तो दोनों भवनों की बीच की दूरी x बराबर √3y, √3y क्या होगा दोस्तों, √3y और √3 गुना y। तो y का मान हमें प्राप्त हो चुका है दोस्तों 10.93। तो इसका मान जब हम बैठाए, √3 का मान 1.732। दोस्तों आप चाहे तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसका भी वीडियो हमने बना चुका हूँ। मतलब आपको वर्गमूल में जोड़ा और आने लगाना रहेगा, सीधा आप बना लेंगे। तो दोस्तों जब इसको हम जोड़ेंगे तो 18.93 आएगा। आई होप कि इस वीडियो में दोस्तों आप सीख चुके होंगे। दोस्तों अब मैं आपको जो ऐसे प्रश्न देने, यानी कि दोस्तों यह प्रश्न जो मैं आपको कराया, यह प्रश्न मोस्ट, यानी दोस्तों बहुत ही वैल्यूबल प्रश्न है, बहुत ही वैल्यूबल प्रश्न है। यानी कि दोस्तों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यदि आप दूरी और ऊंचाई बना रहे हैं चैप्टर, और यह जब प्रश्न आप बना लिए तो आप समझिए कि दूरी ऊंचाई हमें आ गया। क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही क्रिटिकल था। लेकिन दोस्तों क्रिटिकल क्या होगा, जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा तो आपको कुछ क्रिटिकल नहीं रहेगा, सिर्फ आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत है, कुछ ज्ञात रखने की ज़रूरत है, तब आप प्रश्न बना पाएंगे। अब दोस्तों मैं आप सभी को कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूं, चाहे तो आप घर पे बनाइएगा, या मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आखिर दूरी ऊंचाई से आप कैसे प्रश्न बनाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी को प्रश्न देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको आंसर भी दे देता हूँ, या मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूँ, क्वेश्चन ही मैं दोस्तों आपको देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और होमवर्क के तौर पे घर पे ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं बेसिक टू एडवांस दूरी और ऊंचाई को, और आप समझ चुके हैं कि आखिर कैसे हम बनाएंगे। यदि दोस्तों कन्फ्यूज़न भी कब क्रिएट होगा, जब आप हमारी सीरीज को नहीं देखे होंगे। आप जाके हमारी सीरीज को देखिए, त्रिकोणमिति का सीरीज है दोस्तों। मुश्किल से 4 वीडियो होगा, कितना वीडियो होगा, 4 वीडियो होगा। उसके बाद आप इसको बनाइए और इस बेसिक को समझिए, आपसे बन ही जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को प्रश्न दे रहा हूँ और आप ज़रूर बनाइएगा इस सब प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए यह प्रश्न आपको बनाना है। यह प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको 10 लगाना है और पिक्चर बना के बस उसे समझ के और 10 लगा देना है, बस आपका बन जाएगा। बस आप बनाने की कोशिश करिएगा दोस्तों। मैंने आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं, आपसे बनेंगे। और दोस्तों देखिए, सेल्फ स्टडी इज़ दी बेस्ट स्टडी। यानी कि दोस्तों मैंने आपको तो पढ़ा ही दिया, मैं आपको कितने घंटे पढ़ा, या आपको कोई भी कितने घंटे पढ़ाता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, लेकिन दोस्तों पढ़ना आप ही को है ज़िंदगी भर। यानी दोस्तों ज़िंदगी भर पढ़ना आप ही को है, संघर्ष आप ही को करना है। इसलिए दोस्तों आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि तभी हमारे मेहनत का फल निकलेगा। और दोस्तों यह प्रश्न हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और बनाने की कोशिश करिएगा। यदि दोस्तों प्रश्न बनने में असमक्षता या कोई भी समस्या उत्पन्न हुई प्रश्न को बनाने में, तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा कि किस नंबर प्रश्न में आपको दिक्कत था, तो हम आपको ज़रूर या प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप पहले बनाने की कोशिश करिएगा। और अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों आप सभी का, अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को 2 तरीके से पूछा है, 2 तरीके से
पूछा है अथवा करके। कैसे अथवा करके पूछा है, लेकिन प्रश्न के कहने का तात्पर्य एक ही है, सिर्फ आपको टैन लगाना है और पिक्चर को समझना है। और लास्ट में सिर्फ बस 3 चीज़ आप करिएगा। क्या कीजिएगा, टैन लगाइए, पिक्चर को समझिए। और यानी कि दोस्तों पहले आप समझिए, 3 चीज़ को समझना है। क्या समझना है, तो पहले आप समझिए कि हमें पूछ क्या रहा है। क्या लास्ट में पूछेगा, जैसे पूछता है ना मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए लास्ट में, तो आप बस लास्ट में जाइए और देखिए कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो पहले आप समझिए कि आपसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद उसका पिक्चर बनाइए, और टैन लगाइए, आपका आंसर बनके तैयार हो जाएगा, यह मेरा वादा है। तो दोस्तों आई होप कि आपने सभी प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ज़्यादा पढ़ना उतना ही है जो माइंड में सेट हो। तो दोस्तों इसी वीडियो में हमने दूरी और ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस को सभी प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी सहभागिता ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। आप सिर्फ हम पे भरोसा रखिए। और दोस्तों देखिए, आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो यानी दोस्तों आप सहयोग करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएंगे और सही समय पे आप सही चीज़ को पढ़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप बोर्ड के बच्चे हैं। और दोस्तों देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल का बस यही सपना, उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। इसलिए दोस्तों पढ़िए टॉपर की तरह और रैंकर की तरह। और टॉपर और रैंकर कैसे पढ़ते हैं, तो रटते नहीं, समझते और माइंड में सेट करते हैं। इसलिए दोस्तों आप भी माइंड में सेट कीजिए कॉन्सेप्ट को और टॉपर बनिए, रैंकर बनिए, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।